Welcome students. Today we use quadratic formula for finding out solution of quadratic equation, and we have studied quadratic formula in previous video. So if you have got any doubt regarding that formula, you can see that video, and I have made clear classification, clear explanation of quadratic formula in there. Now I will use quadrant formula in question number 1 of 4.3 exercise. 4.3 exercise, question number 1. Although we had solved this question by using completing square method, but in your second question it is given कि जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्व किए थे हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करने हैं. So let us see what is quadratic formula. Quadratic formula is this: if we have got any quadratic equation like this, अगर हमारे पास quadratic equation है तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे टर्म आती है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये अगर आप याद कर लेते हैं, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत है वो याद कर सकते हैं. और कहीं कहीं व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट सॉल्यूशन विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो आपको ये याद भी होना चाहिए. कभी कभार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, हमें स्क्वायर बनाने में दिक्कत आ रही होती है, तो अगर इफ यू यूज दिस फॉर्मूला वी विल श्योर टू गेट द सॉल्यूशन. व्हाट डज इट मीन? जब हमने फैक्टराइजेशन यूज किया था तो हमें 2 वैल्यू मिली थी. जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया वी हैव गेट 2 रूट्स, तो यहाँ भी 2 रूट्स मिलने वाले हैं. तो एक रूट क्या है? एक रूट है हमारा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. और दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट है हमारा, देखो ये हमारे पास 2 रूट हैं. एक रूट ये है, हम इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं. जैसे व्हेन वी सॉल्व पॉलिनोमियल वी यूज टू से व्हाट, जीरोज. यहाँ पे ये है. तो चलो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, लेट्स सी. पहली इक्वेशन हमारे पास बोर्ड पर है 2x स्क्वायर. पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. तो देखो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो उसमें प्लस का साइन हर जगह है. तो मैंने पहले सारे साइन प्लस के बना लिए. सारे साइन किसके बना लिए? प्लस के. अब डायरेक्ट मैं देखता हूँ, अच्छा मैं लिख भी देता हूँ. इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू -7 आ गई है और c की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है. देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ सकती है? माइनस b, ये रखेंगे, प्लस माइनस. अच्छा, b स्क्वायर क्या है हमारे पास? -7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास? 2 और c क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है? अगेन 2. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये तो +7 हो गया, प्लस माइनस अंदर इसको मैं हटा सकता हूँ. ये 49 का स्क्वायर है और 49 है 7 का स्क्वायर है और नीचे क्या है? 6 4 जा 25, फिर क्या है? 25 और यहाँ पे आ गया 4. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 24 होता है, प्लस माइनस 25. दैट इज, अब हमको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है? प्लस माइनस 25. इट मीन्स क्या हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई? x इक्वल टू 7 प्लस 5 और 7 माइनस ये, तो क्या हो गया? 12 प्लस 3 और 1/4. ये आंसर आ गया हमारे पास. 2/4 का मतलब 1/2. तो आप एक बार सोल्यूशन देखिए. अब प्रॉब्लम क्या होती है? हमने सॉल्व कर दिया. हम ये अल्फा यहाँ पे और बीटा क्या हो जाएगा? अच्छा,
हम यहां पर भी लिख सकते थे क्या, एक्स ना लिखते, क्या लिखते, अल्फा और बीटा। हम यहां पर भी लिख सकते थे डायरेक्ट, क्या लिख सकते थे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। मतलब किसी तरीके से मैंने क्यों करके दिखाया, मैंने इसलिए करके दिखाया कि आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आप एक्स भी ले सकते हैं और अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया। मैं डायरेक्ट करूंगा इनको, इन क्वेश्चनों को स्पीड से करूंगा। हाँ, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने डायरेक्ट निकाल दिया, अल्फा और बीटा लिखा, तो माइनस बी माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास माइनस 4 है। अच्छा, नीचे 2 इंटू 1, तो 1 हटा भी सकते हैं, तो क्या आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस। अब अंदर आप सॉल्व करके देखें क्या आएगा, अंदर आप सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 16, 16 दूनी भाई 16 32 हो जाएगा, 32, और ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया, हमारे पास सोल्यूशन हो गया -1 प्लस माइनस 33/2। ठीक, तो अल्फा हमारे पास एक आ गया क्या, -1 प्लस माइनस 33, हम अल्फा ये आ गया, और बीटा हमारे पास क्या आ गया, आप ऐसे हम सब लिख सकते हैं। आप स्टेप यहाँ पर, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप स्टेप और भी गोल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट अस सी थर्ड पार्ट। हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट हो रहा है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा अब हमको ये क्वेश्चन दे रखी है। अब एक चीज और, हम इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए क्या, सरल बनाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। क्या आ गई, देखो बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यही है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, तो अब जब मैंने इसको स्क्वायर रूट किया, 16 3 48, 48 माइनस 16 क्या हो गया, 16 3 48, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख दूं तो अल्फा और बीटा माइनस बी की जगह मैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a फॉर्मूला है, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, b/2a, क्योंकि आई वाली टर्म तो 0 हो गई, तो अल्फा भी यही हो जाएगा और बीटा भी यही हो जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों एक ही चीज है। बीटा की जगह मैं बी की जगह क्या लिखूंगा, मैं 4/3, और 2 की जगह क्या लिखूंगा, नहीं मतलब 4, ए की जगह क्या लिखूंगा 4। तो क्या हुआ हमारा, 4 से 4 कटा, आंसर क्या आया, अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा और बीटा या अल्फा और बीटा ये रिपीटेड रूट्स हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये है। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये मेरे पास 1 माइनस 32 दैट इज 31, वो भी नेगेटिव का। अच्छा चलो वैल्यू पुट करते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की या एक्स की वैल्यू पुट की, तो माइनस बी हमारे पास क्या है 1, प्लस माइनस इसके अंदर हमने माइनस 31 पुट कर दिया, और ये क्या आ गया मेरा 2 इंटू 2, मतलब माइनस प्लस माइनस 31/4। यहाँ तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, नोट है हमारे पास, एक नोट है, नोट डाल लो, इसीलिए मैंने उसको वहाँ लिखा है, नोट है, हमने नेगेटिव
नंबर का स्क्वायर रूट अब तक नहीं निकाल पाया, इट डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये नंबर आपने पढ़े नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबरों को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर्स बोले जाते हैं या अनरियल नंबर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अनरियल नंबर। और इसके लिए एक क्लास 11 में टॉपिक मिलेगा आपको, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एक अलजेब्रा शुरू हो जाएगी अलग से क्लास 11 में। तो अभी के लिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप यहीं लिख सकते थे, यहीं पे लिख सकते थे, यहीं पे। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहीं पे। अच्छा, नाउ वी विल सॉल्व रेस्ट ऑफ। हमने इसके क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस कैसे यूज सॉल्व किए थे? बाय यूजिंग स्क्वायरिंग मेथड। अब कुछ क्वेश्चन इसके हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कौन से क्वेश्चन बच रहे थे इसके, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज बिफोर यू। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर। मतलब एक डिस्टेंस है कुछ 360 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस दे रखा है 360, डिस्टेंस इतना दे रखा है और वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया जाता है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इससे ट्रेवल किया जाता है। फिर आगे क्या रखा है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कुछ कम ज्यादा लगेगा, बात की बात देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन की बात बोल रहा है। आगे लाइन से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक है, डिस्टेंस इतना था, आप x की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगली इक्वेशन में आपको क्या बता रहा है? अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाती है और इफ वी इंक्रीज स्पीड विद 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कुछ कम लगने वाला है। मतलब यहाँ से क्लियर है कि हमको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में रिलेशन बनानी है। सो देयरफॉर यही बना लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। देयरफॉर टाइम टेकन क्या होता है? टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जिन बच्चों को ये चीज दिक्कत है, अगर इतना लिख के आएंगे यहाँ तक, उनको 1 मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। इसलिए हर स्टेप करना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? 360 बाई एक्स ऑर्स। ये टाइम लगा। अच्छा, फिर केस 1 क्या बोल रहा है? केस 1 आप केस 1 ऐसे बना सकते हैं क्या? जो टाइम है हमारा, टाइम टेकन है, टाइम टेकन क्या हो जाता है? वो कुछ बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बाद में देखेंगे। जब स्पीड हमारी जब हमारी, क्यों डिस्टेंस तो सेम रहेगा। केस 1 क्या है? जब स्पीड हमारी बढ़ या घट जाती है। इसका मतलब जब स्पीड हमारी बढ़ जाएगी तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। भाई आप जल्दी जाएंगे तो टाइम वो कम लगेगा। कितना कम लगेगा टाइम? 1 आवर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक केस 1 इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। या हम ऐसे ना बनाए तो हम पहले क्या लिख लें? केस 1 इंक्रीज स्पीड। वर्डिंग तो आपके ऊपर है, x प्लस टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो सेम ही रहा, डिस्टेंस की तरह डिस्टेंस तो सेम ही है। देयरफॉर टाइम टेकन। अच्छा, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 360। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है?
एक्चुअल टाइम टेकन मतलब क्या है, तो एक्चुअल टाइम टेकन है, एक्चुअल टाइम टेकन जो है, और टाइम टेकन ऑफ क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन और क्या, टाइम टेकन, टाइम टेकन इन केस 1 कितना आ रहा है, 1 घंटा कम है भाई। पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, कितना है कम है, 1 घंटा कम है भाई। पहले टाइम ज्यादा लग रहा था जो, अब टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। जो पहले टाइम एक आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 360 और x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनने वाली है, देखो x स्क्वायर तो यहीं बनेगा हमारे पास, और x कट गया और प्लस 5x भी बनेगा, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, 180 1800। देखो एक मिनट, हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो 25 है माइनस 4ac, माइनस 4, ये क्या है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 1800, क्या है 1800। तो ये और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 × 1, तो क्या आ गया मेरे पास -5 प्लस माइनस, अच्छा ये तो 25 है, ठीक है ये 25 है माइनस, और ये माइनस, भाई इसका भी माइनस रहेगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 7, ये तो 0 0 और इसका 72 भाई। हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 7225/2, और ये किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस व्हाट, किसका 585 का, ठीक। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो गई, -85 मतलब -45/2 तो रहेगा ही ना यहाँ पे। एक मिनट, और क्या हो गया, x की वैल्यू -85 प्लस 85/2 और -85/2। तो यहाँ से x क्या आ गया मेरा 40 और -45। बीइंग स्पीड, इग्नोर x इक्वल टू -45 बीइंग स्पीड, देयरफॉर x इक्वल टू 45। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वन थिंग, आप बोलोगे ये आपने सर कैसे निकाला, एक मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसको आप नोट कर लिया, इसको आपने नोट कर लिया। अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ बताता हूँ, कैसे आपको कभी कभार ये शॉर्ट ट्रिक वो होती हैं जो आप लाइव क्वेश्चन में यूज कर लें। अगर मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 25 लिखूंगा 5 के उससे, और यहाँ पे लिखूंगा क्या 8 × 9 मतलब 7225। देखो आप, तो इसी से मैंने तुरंत निकाल दिया था। कैसे, आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से 25 और यहाँ पे एक ज़्यादा मतलब 4 + 5 का इंटू कर दिया, क्या आ गया 20, 110 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है। ये उसके लिए है जिसके पीछे 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। अच्छा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो,
तो इसका मुझे स्क्वायर निकालना था, तो ये तो आ गया 25 और 10 में किसका इंटू करूंगा 11 का, क्या आएगा 110। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, और आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक और चाहते हैं तो आप मुझको लेट मी नो, मैं इस पे और वीडियोस बना दूंगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जो आपकी यूज होती है। देयर आर सो मेनी शॉर्ट ट्रिक्स बट दे आर नॉट फ्रिक्वेंटली बीइंग यूज्ड, लेकिन ये है आपको टाइम टू टाइम यूज होती रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बाकी के बचे क्वेश्चन के साथ। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।